दोस्तों, मैं नेहा और एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। अब इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था। तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था लर्निंग एंड मेमोरी के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया था और फिर उसको क्लैरिफाई करने के बाद फिर हमने बेंजामिन ब्लूम्स ने जो 1965 में अपने डोमेन्स ऑफ लर्निंग दिए थे उसके बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट हमने डिस्कस करने के बाद सेकंड स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट था हमारा कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड हमारा था मेमोरी में 3 स्टोरेज सिस्टम बताए थे, जिसमें फर्स्ट था सेंसरी मेमोरी, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड था लॉन्ग टर्म मेमोरी। जिसमें से सेंसरी मेमोरी हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्टार्ट करने से पहले इसमें एक जॉर्ज आर्मिटेज मिलर ने एक थ्योरी दी थी, जिसको मैंने सोचा आपको अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद वो टॉपिक स्टार्ट करूं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होंगे आप और एप्लीकेबल होंगे कि कैसे दोनों को एक दूसरे से समझा जाए, एक दूसरे से कंपेयर करके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसमें जॉर्ज आर्मिटेज मिलर जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी डिस्कवर की थी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही रिलेटेबल थी। हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेस का एक पार्ट होती है, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने इस थ्योरी को डिस्कवर किया था। इस थ्योरी को इन्होंने 1956 में डिस्कवर किया था। इस थ्योरी को मिलर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और एक और नाम है जिसे मिलर्स मैजिक नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। मिलर्स मैजिक नंबर के नाम से इस मिलर्स मैजिक नंबर है 7। इसको मिलर्स मैजिक अप्लाइंग अ रेंज और +2 और -2, बट इसे मैजिक नंबर 7 की क्यों है और ये अप्लाइंग अ रेंज ऑफ +2 और -2 क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो मिलर्स ने ही ये एग्ज़ाम्पल एक तरह से लिया था, बट मेरे डिजिट थोड़े अलग हैं। उसमें उन्होंने एक ग्रुप डिसाइड किया जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों थे। उसमें उन्होंने हर एक ईच पर्सन को 10 नंबर्स दिए कि आपको याद करना है और एक सीरीज़ में याद करना है। बट सीरीज़ में नहीं, तो आपको नंबर बताने हैं कि कौन कौन से नंबर हैं। तो पहले उनको नंबर बताया गया, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके उनसे पूछा गया कि आप वो 10 नंबर्स बताओ। तो जितने लोगों ने भी बताया 94% लोगों ने 94% में से कुछ ने बताया 5th नंबर तक बताया और कुछ लोगों ने 9th नंबर तक बताया। तो इन्होंने क्या किया कि 5th नंबर और 9th नंबर का एवरेज ले लिया, जो हमारा 7 आता है। और -2 और +2 का क्या सिस्टम था उनका, रेंज देना क्यों उन्होंने यहाँ पे ज़रूरी समझा। उन्होंने बोला कि 5th नंबर, अगर 7 नंबर हमारा एवरेज है तो 7 + 2 करते हैं तो 9 हो जाता है, और 7 - 2 करते हैं तो 5th नंबर आ जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपनी थ्योरी का। एंड इसमें एक चंक वर्ड्स भी उन्होंने बनाया कि किस तरीके से हम नंबर्स को याद कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा पहला नंबर है 5 सेकेंड, हाँ 5 एंड 4 इसको हमने कपल ऑफ नंबर, इसको यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको उन्होंने चंक नंबर्स बोला। जो ये कपल्स हमारे हो गए, अगर ये जैसे 2 3 या 9 6 या 8 1 या 7 0, तो इस तरीके से आप नंबर्स को याद कर सकते हैं। तो जो ये तरीका था, उन्होंने इस नंबर्स को बोला चंक।
तो दैट्स वाई द नंबर 7 बिकम नोन एज मिलर्स मैजिक नंबर. अरेंज प्लस अप्लाइंग अ रेंज +2 और -2. ये हो गया हमारा मिलर्स थ्योरी. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम कोई नंबर, मोबाइल नंबर है, उसको लेते हैं 98546278 और 81. ये हमने एक मोबाइल नंबर लिया. तो मेरा याद करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट्स लेकर याद करूँगी. मेरा तरीका ये है जो मिलर्स ने बताया था. लेकिन बहुत लोग होते हैं जो 4 डिजिट्स को, 4 नंबर्स को एक साथ याद कर लेते हैं. या कोई कोई होता है जो 1 नंबर्स को लेकर एक एक नंबर याद करते हैं. जैसे 9854627881. इस तरीके से भी लोग याद करते हैं. तो अब ये समझ लेते हैं कि ये जो थ्योरी मिलर ने दी थी, जॉर्ज मिलर ने, इस थ्योरी को देने का उनका मकसद क्या था. शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड उनका नंबर देने का मतलब क्या था उनका, कि हम किसी चीज़ को अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे कैसे रहती है. जैसे कि हम लोग, एक एग्जांपल है कि वी कैन रिमेंबर वे मोर ह्यूमन फेसेस एज देयर एज अ नंबर ऑफ आस्पेक्ट्स. बहुत सारे आस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि हम किसी ह्यूमन फेसेस को या किसी ह्यूमन को किस तरीके से याद कर सकें. तो उसमें उसके हेयर भी होते हैं, हेयर कलर, हेयर स्टाइल, शेप ऑफ फेस, हेयर, फेशियल हेयर, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी आईज, ईयर, नोज़, चिक्स. तो दीज ऑल थिंग्स हम लोग इन सब चीज़ों से याद कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा था. वो कहीं ना कहीं हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, और अगर हम उसको देखते हैं तो वो हमें सडनली से याद आ जाता है, हाँ ये वही इंसान है. तो जो मिलर थे उनके कहने का मेन कॉन्सेप्ट यही था. तो आई होप आपको जॉर्ज आर्मिटेज मिलर की ये थ्योरी समझ में आ गई हो. अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए अदर वीडियोस के भी, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. और देखने के अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें. और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.